भाई मौसम कैसे है भाई? बिल्कुल ठीक। तू सुना। यार सुनाने को कुछ है ही नहीं। मैं पता है घर के अंदर बंद है। इधर से उठते हैं वहां बैठ जाते हैं, वहां से उठते हैं यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ से उठते हैं वहां बैठ जाते हैं। बस ये जिंदगी है। एक आध दफा कंट्रोलर तोड़ा देते हैं। एक तो गेम ने जान अजाब की हुई है मेरी। तुम अपनी सुनाओ। यानी कि तुझे कोई काम भी नहीं है। तुम तो ऐसे बात करो, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी मिलें लगी हुई है ना। जो तुम्हें बड़े काम लगे हुए। एटलीस्ट मैं एक एसेंशियल वर्कर हूँ, मैं जॉब पे तो जा रहा हूँ ना। ओ एम जी, मैं भी एसेंशियल वर्कर हूँ लेकिन आई वर्क फ्रॉम होम। बेटा कोई नहीं, घर से कोई काम नहीं होता। घर से काम होता है, आप करने वाले बने। आप बाहर जाके करते हैं, हम घर में बैठ के काम करते हैं। काम करने करने को होता है। सही है ना? काम कोई भी हो, छोटा नहीं होता। काम काम होता है। अच्छा, मतलब मुझे तो घर से काम करना मतलब काम नहीं लगता बाहर आपकी यार मर्जी है। खैर मैंने सोचा कि यार ये जो हम करने बैठे एक्टिविटी, मैं गूगल पे क्या, मैंने कहा यार देखते हैं कोई कोई क्वेश्चन आंसर निकले। तो मैंने दो तीन मजे के सवाल ढूंढे। देखते हैं उससे कोई मजा आता है यार ये आता। मैंने एक चीज मैंने देखी कि आस्क द पर्सन व्हाट इज देयर फेवरेट वर्ड, और ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। तुम्हारा पसंदीदा लफ्ज कौन सा है, और तुमने उसको पहली दफा कहाँ सुना था? अच्छा, मेरा पसंद का वर्ड है इट्स कॉल्ड बफून। व्हाट? बफून। बफून? तुम्हें अपनी शक्ल देख के याद आया ये? बबून की बात नहीं कर रहा, वो तू है। बफून अपनी ब- शक्ल देख के याद आया होगा ना। चलो बबून मेरी शक्ल देख के याद आ गया, बफून तो अपनी शक्ल देख के याद आया होगा। नहीं, असल हमारी में ऑडियंस को आप बताना पसंद करेंगे कि ये बफून को आपने पहली दफा कहाँ सुना, और उसके एग्जैक्ट कौन से मायनों में जा रहे हैं आप? इसका इसका मतलब ये है कि एन इडियट पर्सन। तो जो बंदा मुझे पसंद नहीं आता, बस वो मेरे लिए बस एक ही वर्ड में यूज करता हूँ, बफून। ही इज अ बफून, शी इज अ बफून। He's a पहली buffoon। दफा मैंने ये वर्ड सुना ऑलमोस्ट 3 or 4 years ago. और वो वर्ड तुमने जो सुना होगा तो तुम्हारे ऊपर किसी ने ये लफ्ज यूज किया होगा, है ना? No, actually, my coworker was telling me about someone else, and he used the word buffoon, and I was like, "What do you mean?" And he explained me what a buffoon is. So after that, I just call everyone a buffoon. वाह, हंसी नहीं आई लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैंने सोचा था तुम शायद कोई हंसाने वाला लफ्ज इस्तेमाल करोगे। यार मैं स्टैंड अप की क्लास नहीं ले रहा, मतलब मुझे जरूरत भी नहीं हंसाने की लोगों को। तू जो फोर्सफुली हंसाना चाह रहा है ना, वो नहीं पॉसिबल। ओह माय गॉड। अच्छा खैर, अगर इस सवाल का जवाब मैं दूं तो माय एक मिनट, फेवरेट। पहले हाँ, पहले पहले मुझे पूछ तो लेने दे यार, तेरा चलो पूछ फेवरेट लो वर्ड कौन तुम। सा है मैंने, तू। अपनी शोखियों में लगा हुआ है अच्छा तू अच्छा अब। चलो पूछ लो। मैं अच्छा, एडिट कर दूंगा ये पार्ट, ठीक है ना? काटना नहीं है। रफ फुटेज यूज करनी है सारी। अच्छा बात सुन। आ, चल तू भाई बता दे यार, पहले तू बता ले, बाद में तुझे बात सुना लूंगा। तू बता, तेरा फेवरेट वर्ड कौन सा यार मेरा फेवरेट वर्ड जो है ना, वो दो है। एक नहीं है, दो है। ठीक है ना? और एक है स्केप्टिकल, और दूसरा है निकम्पोप। ठीक है। है? अच्छा। स्केप्टिकल का मतलब तो मैं बताइए, मतलब कि अगर आपको किसी चीज का अंदेशा हो कि ठीक नहीं है। ये लफ्ज मैंने सुना था जब मैं ए लेवल सेकेंड ईयर में था। मेरा एक दोस्त था, हुसैन था, नहीं है मतलब है, आई मीन अल्लाह उसको सलामत रखे, ले है वो। और बेसिकली वो अब डॉक्टर है, तो उसमें थोड़ा एटीट्यूड आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा था। तो उसने ना, जब हम लोग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे थे, तो एक नई नई यूनिवर्सिटी खुली थी उस वक्त कराची के अंदर। ऐसा शोर मचा हुआ था ना, DHS सुफा यूनिवर्सिटी। ठीक है ना? उसके बारे में कुछ भी सूफीज्म, कुछ भी सुफा नहीं लगता मुझे उसके बारे में। लेकिन है वो DHS सुफा यूनिवर्सिटी। खैर वो खुली तो बहुत सारे लोग अप्लाई करना चाहते थे। उसने पहली दफा वो वर्ड बोला था, आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट। मैंने वर्ड पहले सुना हुआ था, लेकिन जिस तरह उसने बोला ना, दैट मेड इट माई लाइफ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जहां मुझे ये स्केप्टिकल कोशिश हो ना, वहां मैं यूज कर दूं। ठीक है ना? दूसरा निकम्पू। और ये लफ्ज मैंने पहली दफा सुना था बिग बैंग थ्योरी में, जब शेल्डन लैनर्ड को बोलता है, यूर सच अ निकम्पू, एंड और पेनी को बोलता है समथिंग लाइक दैट। एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स मुझे इसका मायने होते हैं स्टूपिड, एंड दिस इज सच अ गुड वर्ड। एक ग्रेसफुली किसी को स्टूपिड बोलना हो ना, निकम्पूप बोल दो। अगला बंदा सोचेगा तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, तुम उसको बोल के निकल जाओगे। ये मुझे दो लफ्ज हैं जो मुझे बड़े पसंद है। आप कुछ बता रहे थे। अच्छा, ये जो दूसरा वर्ड है ना, ये निकम्मे से बहुत मिलता है। निकम्पू। इसीलिए स्टूपिड इसके मायने, निकम्पूप निकम्मा उसके बारे में बहुत मिलते हैं।
अच्छा, एक और भी वर्ड है, imbecile, ये इम्बेसिल भी वो यूज किया तुम जाता बहुत यूज करते हो, और ये मुझे पता है कॉन्वर्जेशन में तुमने काफी दफा यूज किया इम्बेसिल, क्योंकि तुम खुद एक इम्बेसिल हो, तो इसलिए तुम्हें ये लफ्ज इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। है। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। जिस जिन लोगों को नहीं पता, इम्बेसिल का मतलब होता है बेवकूफ, स्टूपिड। तो वो भी एक निकम्पूप के अंदर ही आ जाता है। हाँ। खैर, क्या तुम्हारी क्वारंटीन की एक्टिविटीज क्या चल रही हैं, बताओ भाई, हमसे पहले तुम यूएस में हो, तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी यूएस की एक्टिविटीज, क्या चक्कर है। अच्छा, तो जो रमजान की रूटीन चल रही है आजकल वो ये है कि सुबह मैं उठता हूँ तो जॉब पे चला जाता हूँ, तो जॉब से मैं 7 बजे फ्री होता हूँ। ठीक है, 7 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ। उसके बाद मतलब अफ्तारी का वेट करता हूँ। अफ्तारी करने के बाद बस कभी नेटफ्लिक्स, कभी कुछ अस्तगफिरुल्लाह। यार क्या बातें कर रहा है, मतलब नेटफ्लिक्स पे मतलब अ, मुझे तुम्हारा टेस्ट पता है ना, इसलिए मुझे पता है कि तुम नेटफ्लिक्स पे क्या देखते होगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिएक्शन दिया। नहीं, कोई अच्छा मसला अच्छा नहीं है। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। फिर उसके बाद ये है कि थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। कल एग्जाम्स थे तो पढ़ रहा था, लेकिन अभी समर सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ तो अभी मैं पढ़ नहीं रहा। थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ खास नहीं। आजकल मैंने मतलब रूम्स वगैरह साफ करने का ठेका उठाया हुआ है, अपना रूम साफ करता रहता हूँ। कभी गाड़ी साफ कर ली, तो जब भी फारिग होता हूँ तो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। हॉस्टल में जब हम रहते थे, तुम कभी नहाते नहीं थे, अब तुम्हें रूम साफ करने की पड़ गई है, क्या बात है यार, अमेरिका वहां से यहाँ तक का क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। बंदा जो 1 हफ्ते में एक दफा नहाता था, वो रूम भी साफ कर रहा है, वाह क्या बात है सर, क्या असर वही हुआ है आपके ऊपर। रियली, अमेरिका चेंजेस पीपल, दैट इज ट्रू। नहीं, कुछ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एक्टिव तो तुम अपने आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप एक्टिव तो रहते ही हैं। मतलब मैंने आपको देखा है एग्जाम के अंदर आप कुछ भी नहीं करते, फिर भी आप एक्टिव तो रहते हैं। यार एग्जाम्स में देखो, एग्जाम्स में पढ़ के क्या करना होता है, मतलब एंड वाले दिन में जाके पढ़ता हूँ, फिर भी सारी क्लासेस पास कर लेता हूँ। कभी ए आ जाता है, कभी बी आ जाता है, मैं खुश रहता क्या बात है आपकी सर, कितने हूँ। ग्रेट हाँ। हैं आप। तो और चलो यार, मतलब और क्या एक्टिविटीज है, चलो ये बताओ कौन सा गेम खेल रहे हो आजकल। गेम में खेला था, कभी कभी मैं कॉर्ड खेल लेता हूँ, कभी कभी मैं पबजी खेल लेता हूँ, और कुछ छोटी कॉर्ड में तो गेम्स हैं। जलील होते हो तुम, मैंने तुम्हारे साथ कॉर्ड खेला है। अच्छा, एक मिनट मैं तुझे बता देता हूँ। कॉर्ड मैंने तेरे बाद शुरू की थी, और हमेशा तेरे से ज्यादा किल्स होते हैं मेरे। नहीं, कोई, दैट्स हाँ, नॉट ट्रू। मेरे हमेशा। मेरे किल्स तुमसे ज्यादा भी थे। नहीं, नो नो, दैट्स मैं नॉट ट्रू। अगली बार स्क्रीनशॉट्स लेके मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मेरे किल्स हमेशा तेरे से ज्यादा थे। अच्छा चलो सही है, अच्छा और कुछ। तो चल, अब तू बता दे अपने बारे में, तेरी क्या रूटीन चल रही है। मेरी रूटीन यार, मेरी रूटीन तो कुछ है ही नहीं भाई। जब यूनिवर्सिटी मेरी जॉब होती है यूनिवर्सिटी वाली, तो मैं उठ जाता हूँ जॉब के टाइम से 5 मिनट पहले, उठ के अच्छा। लैपटॉप खोल लिया और बैठ हम्म। गया। उसी तरह से रोजा होता है तो कुछ खाना पीना भी नहीं होता, बैठे रहता है लैपटॉप के आगे। आजकल वो बिजी भी नहीं चल, आजकल वो जॉब भी बिजी नहीं है, तो साइड पे गेम लगा लेता हूँ कोई टाइम हम्म। स्पेंड करने के लिए। और उसके बाद फिर रोजा हो जाता है, रोजे में फिर रोजा बनाना पड़ता है। मेरे रूममेट्स माशाल्लाह से इतने एक्टिव है, उनको अल्लाह एक्टिव रखे कि आमीन। उनको, वो बेचारे इतने एक्टिव हैं कि वो घर से बाहर चले जाते हैं या घर में होके सो जाते हैं, बहुत एक्टिव है बेचारे। तो इसलिए वो काम मुझे करना पड़ जाता है, बेचारे थक जाते हैं यार, बड़ा एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए जो है ना, उसके बाद जब वो हो जाती है तो फिर अफ्तारी कर लेते हैं। जब अफ्तारी हो जाती है तो फिर मैं सोचता हूँ कि अब क्या करा जाए। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, अब क्या करें। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, या तो फिर मैं कभी सो जाता हूँ, या फिर मैं गेम लगा लेता हूँ। और आजकल मैं डार्क सोल्स 3 खेल रहा हूँ। हाँ, मैं लेट स्टार्ट किया, उसकी वजह यह है कि पहले मैंने PS4 पे खेलना था। PS4 पे जब मैंने खरीदा था तो उस वक्त मैं खेल नहीं सका था, क्योंकि मैं यूएस आ गया था। और उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिला, और अब जब क्वारंटीन में मैंने गेमिंग शुरू की है, तो मैंने PS3 पे फोकस किया है। और मेरा अक्सर दिल चाहता है कि मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर एक कस के घूसा मारूं, कि वो पता चले उनके मेकर्स को कि इतना मुश्किल गेम बनाया है। लेकिन मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल रखता हूँ और मर जाता हूँ खामोशी से। या मैं कभी माउस, मैंने 2 दफा माउस अपना फेंका है, गेमिंग माउस उठा के,
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ हुआ नहीं। क्या एकदम किया इस तरह नहीं नहीं फेंका? नहीं नहीं नहीं, मैंने उठा के इसको जोर से टेबल पे मारा था। फिर यार मैं मार रहा हूँ उसमें बॉस है, आई डोंट नो तुमने खेला है या नहीं, हाँ तुमने तो खेला है। तो उसमें वो बॉस था स्टार्टिंग के अंदर जो दूसरा आता है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, मैं नाम याद नहीं रखता, तेरा मुश्किल होता है नाम भी कौन याद रखे उनके। खैर उसमें वो जो दूसरा बॉस आता है मैं उसके पास जाता हूँ, हाँ, वर्ड ऑफ बोरियल वैली। सो वो उसको मार रहा होता हूँ, उसकी इतनी सी फ्यूल रह जाती है, मेरी इतनी सारी फेयर होती है, वो मुझे एक मारता है पंच में फौरन वन शॉट डेड। और and at that moment I was really furious, I was like man this game is driving me nuts। लेकिन मैं जितनी दफा भी कोई और गेम खेलने जाता हूँ ना, I'm always coming back to that game, it's very addicting। अच्छा, डीएस के अलावा कौन से गेम खेला था? यार आजकल जिन लोगों को नहीं पता और ये देख के पता चल जाएगा, या आपको भी बता दूं, मैंने आपको बताया भी था, एपिक गेम्स जो है वो GTA 5 फ्री दे रही है। और माशाल्लाह से क्या दे रही है कि उनके सर्वर्स डाउन हो गए रॉक स्टार के, और लैग आता है गेम में, ऐसा सुभान अल्लाह लैग आता है, ओए होए होए। तुम यहाँ से गोली चलाओगे तो 2 मिनट बाद जाके अगले बंदे को लगेगी और तुम्हें पता चलेगा तो वो बंदा तुम्हें मार के भी निकल गया, क्योंकि वो PS4 पे खेल रहा था और तुम पीसी पे, और पीसी पे लैग आ रहा है बिकॉज ऑफ द रॉक स्टार सर्वर। और तुम डाउनलोड भी करने जाओगे तो तुम्हें बहुत देर लगेगी क्योंकि फ्री मिल रहा है गेम। और वो खेल रहा हूँ। उसके बाद मैंने सिकीरो डाउनलोड किया है, वो खेल रहा हूँ। उसके अलावा मैं गेम खेल रहा हूँ रॉकेट लीग, जिसमें आप गाड़ी से फुटबॉल खेलते हैं, दैट्स अ वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, मुझे बड़ा पसंद है। और ये गेम्स खेल रहा हूँ। चल बेटा, ठीक है। अच्छा, कौन से क्वेश्चंस रह गए तेरे पूछते बाकी? भाई मैंने तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे, अभी चलिए तूने कहा था 3 अब। क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं गूगल से। अबे हाँ, एक क्वेश्चन जो मुझे था दिमाग में, वो था कि यार अगर तुम्हें इस क्वारंटीन के अंदर कोई एक सुपर पावर मिलती है, एक इस क्वारंटीन से रिलेटेड, तो तुम क्या चूज करते हो, हम्म क्या हो सकती है? आम, मैं ये सुपर पावर लेना चाहूंगा कि सारा का सारा नॉलेज मुझे मिल जाए, दुनिया का सारा नॉलेज मेरे पास आ जाए। अड्डा तू आइंस्टाइन, शक्ल देख अपनी, 4 दफा तुम्हारा बंदा मुक्का मारे ना किसी जगह तो तुम्हारा दिमाग फट के बाहर आ जाए, तुम्हें सारी नॉलेज चाहिए, शक्ल देखो। हाँ, अच्छा तू बता अपनी सुपर पावर पहले। यार हमें कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी। ऐसे वैसे क्यों? अगर मुझे कोई सुपर हमें कुछ पावर नहीं चाहिए। वैसे अगर मुझे कोई सुपर पावर चाहिए होगी ना, दैट्स अ गुड वन। यार टेलीकिनेसिस, वो जो उसमें फोर्स नहीं होता, मे द फोर्स बी विथ यू। टेलीकिनेसिस, वो यहाँ से देख रहा है, वो ग्लास उठा रहा है दूर से, मतलब हाँ, मैं बैठा रहूं और मैं वहीं से ग्लास उठाऊं, वहीं से पानी यानी कि उठाऊं, हर चीज ऑटोमेटिक। ये यानी कि वेटरों वाली सोची है तेरी हैं? सब कभी में स्टार सब वॉर्स में कभी स्टार वॉर्स देखी हो सस्ती तो अच्छा, फिर पता हो तुम्हें। सब में काम कर करके ना तेरी सोच नहीं बदली। क्या क्या जोक यार, क्या जुगत मारी, हैं, जबरदस्त, मतलब एक्सेलेंट अभी यार, तूने अभी तूने एक्सेलेंट। वेटरों वाली बात की है कि नहीं? कभी चम्मच हिला लिया, कभी गिलास हिला लिया, कभी कुछ कर यार लिया, वेटर प्लेट। वाली बात नहीं है, सुस्ती की बात है, मतलब बेसिकली मेरा मकसद ये था कि देखो मैं बेसिकली ये सुपर पावर चाहता हूँ कि टेलीकिनेसिस, मतलब कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और दूर कहीं शोर मच रहा है टीवी पे, तो मुझे टीवी का रिमोट उठ के लेने ना जाना पड़े, मैं ऐसे टेलीकिनेसिस से दूर से बैठे बैठे रिमोट उठा भी लूं, बटन दबा भी दूं, रिमोट बंद भी हो जाए और मैं अपनी जगह से हिलू भी ना। दैट इज सच अ गुड पावर। यार तुम नहीं समझ सकते, मतलब मुझे इसलिए पसंद है कि मतलब मुझे काम काफी ज्यादा करना पड़ रहा है ना घर के अंदर, तो मतलब मैं यहीं से बैठा रहूं, झाड़ू हो जाए खुद ब खुद ही, you know। यार बिल्ली चीचड़ों के ख्वाब देख सकती है ना, और क्या हो सकता है अब बिल्ली को तुम बिरयानी के ख्वाब तो नहीं दिखा सकते, बिल्ली को तो ख्वाब में चीचड़े ही आएंगे ना भाई। अच्छा, क्या तेरा अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन पूछ ले। रात के 1:30 बज रहे हैं यहाँ पे। तो तुम्हें सैरी नहीं करनी? करने हैं लेकिन सो के करूंगा थोड़ी देर बाद उठ के। कितनी तुम्हारे यहाँ सैरी कितने बजे होती है? मतलब तकरीबन मैं 3:45 बजे उठता हूँ। 3:45 बजे उठते हो? सैरी होती कितने बजे है? आजकल 4:15 बजे हो रही है। हाँ तो वाह माशा, तुम्हारा तो घर, तुम उठते होगे, तुम्हारे घर के आगे प्लेट सजी हुई रखी होती होगी, लौंडा इतना होगा, "ए, क्यों उठाया, 15 मिनट है ना, अभी 15 मिनट बाद उठाना"।
सीधी सीधी का उठ के खा रहे हैं, मुंह बने हैं, खा रहे हैं, और क्या है, अच्छा जा रहा हूँ धो लेना प्लेट। तुम्हारा तो ये हिसाब किताब है ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमें खुद उठना पड़ता है, हमें शहरी से तकरीबन 1 घंटा पहले उठना पड़ता है। उठना पड़ता है ऐसे मतलब गेम से उठना पड़ता है, उसके बाद शहरी बनानी पड़ती है, फिर उसको खाना पड़ता है, फिर हम प्लेटें भी धोनी पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते दो देना प्लेट में जा रहा हूँ। तुम्हारा तो भरम बॉस आदमी हो यार तुम, हम तो गरीब आदमी है। बस। खैर। बॉस बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो मैंने की है। ओ माय, तू ओ तू माय। भी बन जाएगा, तू भी बन जाएगा, टेंशन ना ले। नहीं यार, आपकी जैसा बॉस तो बिल्कुल नहीं बनना। जिस बॉस को उस कस्टमर आके दुकान पे जलील करे ना, ऐसा बॉस मुझे तो बिल्कुल नहीं बनना भाई। बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर आके कोई केस करे, ठीक है अच्छा, ना। तू 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 पुत्र तू वेटर ही रहेगा। भाई उसके ऊपर कम से कम मेरे ऊपर केस तो नहीं होगा ना। तुम्हारे ऊपर तो लोगों ने आके केस किए हैं भाई। अच्छा, ज्यादा मतलब ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। कोई बुरे केस नहीं थे मेरे पे। जो भी, अब किसी को क्या पता क्या हो सकता है, हैरेसमेंट का केस हो। ओ, इतना कोई बुरे केस नहीं है मेरे पे, मैं किसी को हरास करने वाली, मेरी शक्ल है हरास करने वाली वो यार। तो बिल्कुल माशाल्लाह से आपकी कोई शक्ल नहीं है, तभी तो अभी तक आप हाँ। सिंगल हैं। यूएस में आके आपने क्या उखाड़ लिया। हाँ, वो 4 साल अब पहले आके तुमने मुझसे क्या उखाड़ा, ये बताओ। तुमने 4 से 5 साल पहले तुम आ गए यूएस, तुमने क्या उखाड़ा। तुमने भी कुछ नहीं अच्छा, उखाड़ा, मैंने भी कुछ नहीं उखाड़ा। अच्छा, तू 40 साल में रह लेगा ना, तूने भी कुछ नहीं उखाड़ना है, ठीक है। भाई तो तू तुम बातें कौन सा उखाड़ रहे हो। पकोड़े दिया, तू बातें ऐसे कर रहा है जैसे तेरे पास तो दस यार दस है। मैंने बहुत कुछ उखाड़ा है तुम्हें, मैंने दिखा, तुम्हें पता है कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ा है। ऐसी ऐसी चीजें उखाड़ी ना मैंने। अच्छा, बस बस। डबल डबल मीनिंग वाली बातें ना कर, रोजे चल। बाद में इस पर, रमजान के बाद इसमें, बाद यार में इस बारे में तुम्हारा बात दिमाग करेंगे। क्यों इतना गंदा है। नहीं उखाड़ने का मतलब है नहीं, मैं झंडे गाड़े मैंने। यार मैंने कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया उखाड़ने में, मैं तो कह रहा हूँ बस डबल डबल मीनिंग निकल रहा बातों का। कुछ भी उखाड़ सकता है, झंडे उखाड़ सकता है, तो मतलब पोस्टर उखाड़ सकता है, कुछ भी। क्या बात है सर, आप बड़े शरीफ हैं, आप बहुत शरीफ हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू गूगल, गूगल के हिसाब से सवाल ये है कि भाई, इफ यू वर अ टाइप ऑफ फूड, व्हाट टाइप ऑफ फूड वुड यू बी। हम्म। मैं भी that's सोच an लूं interesting question. वैसे। I think I would be मैंने तो a, सोच लिया, आई थॉट ऑफ इट। चल तू बता दे पहले। नहीं, मैं तो पहले बताऊंगा नहीं, तुम पहले बताओगे। तुझे तुझे ज्यादा जोर से आया हो, तू बता दे पहले। मुझे तो बहुत दूर से पहले से ही आया है, तुम फिर डबल मीनिंग बातें ना करो, अब चलो बताओ। अभी तूने जंप मार के बोला है कि मैं, मुझे आ गया तो तो मुझे तू पहले दिमाग में बता। आया ना, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा ना भाई, तुम बोलो पहले। अच्छा। होस्ट आई मैं थिंक, हूं ना, मेरी मर्जी, मैं सवाल पूछ रहा अच्छा, फूड फूड यानी कि मतलब फास्ट फूड भी हो सकता है या कुछ भी, सिर्फ फूड हूँ। फूड रेगुलर। इज फूड। भाई एक बात मुझे बताओ, तुम्हें यूएस आए कितने साल हो गए। 6 साल हो गए ना। जब बंदा हाँ, फूड 5 साल। बोलता है ना, तो फूड का मतलब सब चीजें होती हैं। कभी कहीं लिखा हुआ भाई, देखा है, फास्ट फूड कोड एंड फूड कोड आर डिफरेंट थिंग। फूड मींस फूड, एनीथिंग दैट इज एडिबल इज कॉल्ड फूड। वो एडा तू आपके लिए, शोखा। आपके लिए, बाकी फूड की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, फूड की कैटेगरी की बात नहीं हुई, फूड की बात, कैटेगरी तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा इफ यू वर अ टाइप ऑफ फूड, व्हाट टाइप ऑफ फूड वुड यू बी। अंग्रेज। अच्छा ठीक है यार, मैं आई थिंक आई वुड बी अ शवारमा। यार वैसे तुम शक्ल से तो तुम शोरमा ही लगते, शक्ल से तो तुम कुछ और लगते हो। शक्ल से तो मैं आपको भी बता सकता हूँ, आप क्या लगते हो। इधर एडा तू सीख कबाब, चल बता। सो फनी ब्रो, ये कैसे कर लेते हो तुम। ये पहले तुम, आज तो मुझे ये बताओ, तुम कर कैसे लेते हो ये सारी चीजें। अच्छा यार, मैं तो ये बताता हूँ, फिर तू क्या है, तू मतलब अच्छा, तू पहले बता ले अपना फेवरेट फूड। मैं बताता हूँ कि फेवरेट तुम फूड। क्या लगते हो, तुम बनाना लगते हो। आई लुक लाइक अ बनाना। यस, ठीक है। यू डू, विद अ स्मॉल टिप ऑन योर हेड। एंड यू लुक लाइक एन एग प्लांट, राइट। एट लीस्ट आई एम एन एग प्लांट, आई एम नॉट अ बनाना। चल बता दे अब तू। क्या मैं बताऊं यार, इफ आई वुड, तुमने ये नहीं बताया वाई। um, अच्छा,
No reason. I think मेरा मुंह लंबा है इसलिए फिश फार्मा तो मैंने तो सूट तुम्हारा, करता है। अगर तुम्हारा मुंह लंबा है तो फिर तुम्हें कुछ और होना चाहिए, लौकी भी हो सकते हो तुम। यार बस मुंह वाले लोग। बोंगिया ना मार, मतलब तुम्हारा अब तू मुंह लंबा है ना, तो तुम मुंह लंबा है अब तू तो मुझे तुम हर चीज शवरमा हो बनाएगा। गए। तो अब तू अगर मुझे मुंह हर लंबा है तो चीज तुम बनाएगा। शवरमा हो गए। अच्छा खैर, एनीवेज, अगर मैं फूड होता, आई वुड प्रेफर टू बी सुशी, एलिगेंट, रॉ Oh, and covered with rice and small gist of avocado in it. And I would prefer to be the fish, salmon क्योंकि वो pink होती है, और tuna क्योंकि वो black होती है, तो I'm little brown. So either of those. And then I would prefer white rice surrounding me, a hint of avocado in the center, served with soy sauce and seaweed wasabi. Oh my अच्छा god, that ये अच्छा ठीक है यार, ये तो मतलब तेरी मतलब ये तो तेरी ख्वाहिश होगी ना, मतलब ठीक है, समझ आ गई। लेकिन असल में अब मैं बताता हूँ, असल में तू होता तो मतलब पकोड़ा सा होना था। Beta, you, excuse me, pakora is one of the most favorite food. I would be glumpy, gooey. हर बंदा मुझे पसंद करेगा, बगैर पकौड़ों के अफ्तारी नहीं पूरी होती लोगों की, ठीक है ना? तो I would be the favorite food. No, if sushi, I would be very elegant, classy, and I would have a poise. Yeah, If I and would be a expensive. pakoda, I would not have a poise and elegancy, but I would be a favorite food of almost all the brown people. Which reminded me, in one racial, एक बंदे ने जब मेरे साथ racist हुआ था, and he was like, hey, why don't you go back to Mexico? And I was like, well, that would be a good trip for me. I've never been to Mexico. लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं उसको मैक्सिकन कहाँ से दिखा, मतलब Mhm. तुम्हारे Uh, साथ ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है जब तुम्हें किसी ने कहा हो, हे गो बैक टू युगांडा, और गो बैक टू वेयर हाँ, यू आर फ्रॉम? एक दफा हुआ था, एक दफा हुआ था मेरे साथ। मुझे आजकल तो नहीं, लेकिन अक्सर मेरी दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी होती है, तो पीपल थिंक दैट आई एम एन अरब। तो एक दफा मैं गया था स्नोकर अरब? खेलने। हाँ, दे थिंक आई एम एन अरब। ठीक है, एक दफा, बल्कि दो दफा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। पहला बताता हूँ। एक दफा मैं पूल खेलने गया, ठीक है। तो the guy thought I was Arab, so he was drunk. He was drunk, and he looked like a homeless guy, and he started just calling me uh, by names, and he started yelling, "Hey, go back to your country." Um, uh, I don't know what country he named, but then I smiled and I told him, but I'm from Pakistan. So he was like, so so you're Bin Laden's cousin? That's embarrassing. I was like, I just didn't say anything to him. So, because he was drunk, so I just didn't want to even, argue with the guy. So I यार just started. देखो, I agree with I accept people being racist. It's okay, they can be racist, but they have to be right in their geography. I mean, मतलब उनको Yeah. पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा किधर से है, and then when they say that comment, that does make sense, more sense, other than them just lamely saying, hey, go back to Mexico, or go back to India, or go back to, they never say go back to Pakistan, which is pretty interesting. I've never heard somebody saying me or anybody as per se go back to Pakistan, which is an interesting fact. uh, but the point is, मुझे एक दफा, I don't know if what that who would that person surely did not look like American to me, and he was just like, hey, go back to your own country, and I was like, yeah, my country is your country, and then he was like, oh, you're also from India? I was like, and I was like, what the fuck, bro, what is wrong with you? You're from India. Why would you say that to me? And he was like, go back to your own country, and I was like, I said, your country is my country. He said, you're also from India? I was like, what? But anyways, that was so cool, and to figure out that minorities भी अब इस बात पे stand लेने लगी हैं that go back to your own country, which is a very good stand for you, for me Oh at least. yeah. Um, एक दफा ये हुआ था कि मैं
स्टोर पे काम कर रहा था, तो एक पर्शियन ईरानी औरत आई, ठीक है, थोड़ी सी बूढ़ी थी, तो she wanted me to solve something, you know, something was not working on her phone. तो वो कह रही थी कि मतलब मेरा इशू सॉल्व करके दो, ठीक है, तो मैंने जितना मैं कर सकता था मैंने उसका सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम, ठीक। तो कहती, she started saying you know, I pay Verizon a lot of money, I pay you guys bill, but हमारा ये होता है कि we work on commission, ठीक है, तो जब वो तुम Verizon को बिल पे कर रहे हो, it has nothing to do with us, we are just, you know, sales people, you know, हम सेल करते हैं, हम कमीशन बनाते हैं, तो मैंने उसे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, शी वाज सुपर रूड टू मी, ठीक है, वैसे भी, यू नो, तो जब मैंने उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, सब कुछ उसे दे भी दिया, ठीक है, उसके बाद ये कहती है, you Arabs, you're always super lazy, you don't want to do anything. She's right, actually. I mean, I would not negate it. I mean, you are lazy. You asked me a question, how much a person can be lazy. So I know that you are lazy. And then you said you look like an Arab. So she just thought that she's an Arab and then she's lazy. So, I mean, that's not racist. And as far as she was but herself, but she herself was from Iran. that's what I'm saying. And if she was from Iran, it was not racism. It was more like, you know, war. Like हम जब इंडिया को देख के बोलते हैं, हैदराबाद से, मियाँ कैसा हो तुम, हैदराबाद से होते हैं, आओ कभी कराची के खाना खिलाते, ये वो वाला चक्कर है। इंडिया को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। मेरे एरिया में डिवान में बहुत सारे हैदराबादी घूमते हैं, वो शक्ल, मुझे मेरे दोस्त भी हैदराबादी है, मुझे शक्ल देख के बोलते हैं, और मियाँ बिरयानी खाते तुम, खट्टी बिरयानी होती। खट्टी बिरयानी कौन सी होती है भाई, खट्टी बिरयानी कौन सी होती है। या मैं एक दफा सालन लेने गया, मुझे बोलते हैं, मियाँ टमाटे का सालन होता तो मैं अच्छा लगता, टमाटे का सालन होता उसमें थोड़ा सा इमली होता, थोड़ा इमली होता, थोड़ा चटनी होता। भाई इमली के चटनी में और इमली में क्या डिफरेंस है? भाई इस तरह बंगाली बात करते हैं, इस तरह इंडियंस को नहीं मैंने कभी बात करते सुना। हैदराबाद से मियाँ, चार मीनार वाले होते हैं हम, तुम्हें क्या पता, अच्छा पान अच्छा पान खाओगे तुम मियाँ, कैसी बातें अच्छा करते अच्छा तुम, हम रहते हैं उनके साथ, मैं किसी का अच्छा मजाक नहीं उड़ा, ऐसे सारे दे आर माय फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई आई कैन मेक फन ऑफ देम। और अच्छा अच्छा आई अच्छा। डोंट नो यार, वैसे जब तुम वेराइजन पे होते हो तो ऐसे बात करते हो, हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू, आई डू। लाइक दिस एक्सेंट, हाँ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, or you like have the very serious accent problem or something? प्रोफेशनल एक्सेंट, कोई मतलब मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं होती देख के, कोई मतलब मुझे दुख नहीं होता वो जाते हैं तो बस एक मोनोटोन सा एक्सेंट है मेरा। What? हाँ। अच्छा यार, whatever, जो भी तुमने कहा मुझे घंटा नहीं समझ आया, लेकिन चलो जो भी सुनने में अच्छा लगा, कख नहीं मजा आया, लेकिन समझ कख नहीं आया, जस्ट बढ़िया ही। अच्छा यार चलो, दिमाग खराब मत करो, जाके वकार जका की वीडियो देखो, चलो ऑनलाइन है वो भी। तुझे मैं इतना फारिग रखूँ, मैं वकार ज़का की वीडियो देखूंगा? यस। हैं? वो वैसे मुझे वैसे वैसे है तो वो बेचारा कराची से ही है, सो तेरा तेरा नेबर भी है, तो नो ही तू ही इज देख नॉट, के आगे। नो ही इज नॉट, कराची से तो बोहेमिया भी है, फिर कराची से तो कुमेल नानजियानी भी है, फिर यार बात वो कर। कुमेल मुझे नंजियानी कोई की बात एक ना मशहूर करो। बंदा बताओ जो सियालकोट से है, चलो अब बता दो, ऐसा एक मशहूर बंदा जो सियालकोट से है, चलो अब बता दो मुझे। अच्छा, इलामा इकबाल सियालकोट से। ओ एम जी। अच्छा, अच्छा, और नहीं नहीं मशहूर मैं बंदा। बात कर रहा हूँ ऐसे बंदों की जिनकी तुम अभी अच्छा, एग्जाम्पल दे रहे हो। फैज अहमद फैज। अबे मैं कैसे बंदों की बात कर, फैज में फैज कहाँ से बीच में आ गए, पागल तो नहीं हो तुम? अबे नहीं वकार एग्जांपल का देता लेवल की बात हो रही है भाई, बानो कुत्सिया। वकार का और बानी कुर्सियों का लेवल एक है, वाह यार वाह, क्या बात है यार तुम्हारी। मुझे खुद नहीं इनका पता जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। यार वैसे लानत है, और बानो कुर्सिया इज नॉट फ्रॉम सियालकोट। अच्छा मेरी बात सुन, तू कंपेयर कर रहा है कराची लार्जेस्ट सिटी को वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सिटीज है। वन ऑफ द, यार शाहरुख याद है तुम्हें, शाहरुख बड़े मुंह वाला, हाँ तो वो तो बोलता था सियालकोट इतना बड़ा शहर है तो खत्म नहीं मतलब होता, इधर से उधर चले जाओ, उधर से उधर चले जाओ, खत्म नहीं होता। मैंने सुना है दो मतलब गलियों का, यहाँ से गाड़ी घुमाओ, यू टर्न लो, खत्म। अब इतना भी छोटा नहीं है, मतलब ये सीन है कि जो मेन सिटी है ना, मतलब जिधर से अच्छा शाहरुख जो है वो खुद
खुद मेन सिटी से नहीं है। जो मेन सिटी है ना सियालकोट, वो इतना बड़ा नहीं है। सियालकोट के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ना, मतलब उधर पंजाब में बहुत ज्यादा मतलब एरियाज जो हैं वहाँ पे वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वहाँ पे खेत वगैरह हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं, सियालकोट के लेकिन अंदर तो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्रीज हैं, क्या हो गया तुझे पागल? यूएस आके ज्योग्राफी भी भूल गया है क्या? मैं कह रहा हूँ सिटी की बात नहीं कर रहा गधे। अच्छा, सिटी की बात मैं नहीं कर। बात कर रहा हूँ आउटसाइड द सियालकोट, ठीक है, जो सिटी से मैं सिटी की मेन। बात कर रहा हूँ, तू आउटसाइड की यार बात कर रहा है। मैं तुम्हें मैंने तुम्हें बताया मेन सिटी जो है वो इतनी, वो बस नॉर्मल साइज की है। उसका सियालकोट का एरिया बड़ा है, लेकिन जो बाहर से, मतलब जो सिटी में एरिया नहीं आता वो भी सियालकोट का हिस्सा ही है, लेकिन वो ज्यादा वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। तो शाहरुख भी वहां से ही है, गाँव से। वैसे शाहरुख की हरकतें भी ऐसी लगती है मुझे। हाँ, वैसे शाहरुख की जो हरकतें हैं ना। शाहरुख शाहरुख का इतनी दूर भी जगह नहीं है सियालकोट से, लेकिन सियालकोट मतलब मेन सिटी में भी नहीं है उस शाहरुख। ओ माय गॉड, मुझे फेमस लोग मिल गए भाई, फेमस पीपल फ्रॉम सियालकोट। हारिस सुहेल, अच्छा बात सुन, बात क्रिकेटर। सुन, एक मिनट बात सुन। जब भी मैं बात करता हूँ ना, मैं अपने से बात करता हूँ। तू जब भी बात करता है ना, नीचे फोन करके गूगल भी करना शुरू नहीं, कर मैं देता अभी है। देखना चाह रहा था यार, मुझे बड़ा तलब हो रही थी मैं देखूं कोई फेमस बंदा निकले तो। हारिस सुहेल। अच्छा, अच्छा, दूसरा उसके बाद कृष्णा लाल, ये एक साइंटिस्ट है, तुम इनको नहीं जानते होगे, जाहिर है तुम्हारी शक्ल नहीं है। नरेंद्र कोहली, तुम इनको नहीं जानते होगे। बिलाल सईद, वो जो है ना, वो सियालकोट से है। आपके अच्छा। शोएब मलिक सियालकोट से हैं। गुलाम अली सियालकोट से है। ओके ओके ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, आई नेवर न्यू दैट। सही है यार। यार मतलब है तो फिर और क्या। हलीमा बाजी अर्तुगाल वाली, वो भी सियालकोट से है। वो जो अर्तुगाल है ना, जो आपने अब्बा जान बनाए हुए हैं, मैंने अब्बा जान नहीं बनाया, सॉरी। नो, वो भी मेरे लिए सियालकोट से गया था। वो भी सियालकोट पे डाल रहा हाँ, तो वो सियालकोट की अब्बा जान है ना, वो सियालकोट को पूरे पाकिस्तान के है। अब्बा नहीं, जान है भाई। अर्तुगाल अभी तुम देखना, कायदे आजम की नोट से तस्वीर जाएगी जबरदस्त तरीके से, उस पर अर्तुगाल की पिक्चर लगेगी। अर्तुगाल और हलीमा बाजी, जो 5,000 वाला नोट होगा ना, उस पे हो गया अर्तुगाल की पिक्चर। अच्छा हजार ठीक से है ऊपर वाले यार। पे भी अर्तुगाल की पिक्चर, चलो, और 1,000 से नीचे वाले पे हलीमा बाजी की पिक्चर। चलो ठीक है यार, ठीक है, मतलब वो तो ठीक है। चलो अर्तुगाल की पिक्चर लगाएंगे। आप लोगों ने भी तो कोशिश की थी ना, कि मतलब भाई की पिक्चर लगा रहे हैं नोट पे। हमने, यार हमें तो हाँ, सूबा अलग करवा दो ना यार, कह तो रहा हूँ तुम्हें। सूबा अलग करवा दो। क्या नाम रखना है सुबह का? कराचीस्तान? यार क्या? ये अच्छा सवाल है, मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने, यार पता है वो जोकर का एक डायलॉग है ना, आई एम अ डॉग चेसिंग कार, आई नेवर नो व्हाट वुड हैपन इफ आई विल कैच वन। मेरा भी वही स्टेटमेंट है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इफ आई गेट इट, अच्छा अच्छा, आई एम मुझे जस्ट चेसिंग इट। डॉग तक की तो समझ आती है, आगे की समझ नहीं आती। वो बेटा, तुम्हें ऐसी बातें समझ रही, तुम्हें अपनी इंटरेस्ट की, तुम्हें पता है डॉग, तुमने कहा मैं भी डॉग से लगता हूँ, तो तुम खत्म, बस तुम्हें समझ आ गई, उसके बाद तुम्हें समझना क्या है। तो अपनी सोच को ऊपर ले गया, मुझे पता है तुम्हारी सोच डॉग से ऊपर नहीं बढ़ती, तुम डॉग हो, बट थोड़ा सा कोशिश कर लो यार, अब तो यूएस आ गया, थोड़ा अच्छा, पढ़ लिख लो। चलो चलो ठीक है, डॉग्स में भी कैटेगरीज हैं, ठीक है। मैं तो चलो तुम ठीक तो है। लैब्राडोर हो, ठीक है ना, बिल्कुल फिर तुम सस्ते वाले। इस हिसाब से तुम तो पिटबुल हो। आई एम एन एलिगेंट, यार बस मान लिया, लेकिन पिटबुल हैज मोर एलिगेंसी देन द रेगुलर व्हाटएवर द शिट यू आर। मैं चलो, अगर मैं डॉग होता ना तो मैं गोल्डन रिट्रीवर होता। यार देखो, एक बात बताओ, तुमने तुमने अर्तुगाल देखा? नहीं, क्यों नहीं देखा? टाइम नहीं है। तुम्हें पता है अर्तुगाल देखना कितना जरूरी है? होगा। अगर तुमने रमदान के अंदर अर्तुगाल नहीं देखा, तुम मुझे बताओ तुम्हारी बख्शिश कैसे होगी? तुम्हें शर्म आती है? पीटीवी पे अब तो फ्री में आ रहा है, तुम्हें इतनी सी शर्म है? अभी जाओ जाके सारे अर्तुगाल के सीजन देखो। अर्तुगाल के अंदर इलाज निकले हैं, कोरोना वायरस का इलाज है अर्तुगाल के अंदर, इकोनॉमी का इलाज है, मईशत, तो इकोनॉमी मतलब एक बात होगी, पॉलिटिक्स का इलाज है,
ठीक है, सोसाइटी का इलाज, हर चीज का इलाज ऐसा मुफीद जो है ना ये अच्छा सीजन ठीक है, है। तुमने अच्छा उसको मिस कैसे किया? अच्छा ठीक है, सब चीजों के इलाज है, तू क्यों सड़ है उससे? यार मैं सड़ तो, यार मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, देखना, मैं तो सबको बता रहा हूँ, अर्तुगल देखना चाहिए। नहीं, मुझे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तू सड़ा है अर्तुगाल से। यार मैं सड़ नहीं ठीक रहा, है ना? मैं अब ऑनेस्ट, मैं देखूंगा, अब मैं मैं ऑनेस्ट देखूंगा। ओपिनियन दूं, मैंने अर्तुगाल जब ये मशहूर हुआ था ना उससे पहले देखा था नेटफ्लिक्स के ऊपर, ठीक है, और मुझे अच्छा लगा, मैंने पर्सनली उसको मैंने फेसबुक पे बोला था यार बहुत मजे का सीजन है। लेकिन अर्तुगाल को जब से पाकिस्तान में आया ना, आई डोंट नो यार, हमारी आवाम को ऐसा क्या क्रेज है, या दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, व्हाई इज दैट हैपनिंग? जो उससे पहले वो जो ड्रामा आया था, वो क्या नाम था उस ड्रामे का, वो जिसमें बंदा मर जाता है? दानिश। अबे हाँ, वो दानिश वाला ड्रामा, ठीक है, उसके ऊपर लोग पागल हो रहे हैं, मैंने, लोग रो रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसके बाद जब अभी अर्तुगाल आया तो उसकी इंस्टाग्राम पे पिक्चर से पोस्टिंग हो रही। मतलब माय माय क्वेश्चन इज कि ये बात उसने भी बता, ये सारे लोग अभी जो बोल रहे हैं, हर बंदा सही बात बोल रहा है कि देखो, मतलब इट्स अ ड्रामा, व्हाई आर वी टेकिंग इट सो सीरियसली? मुझे ये समझ नहीं आता क्यों, ये हाँ, सवाल था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा तू क्यों इतना सीरियस ले रहा है। मैं सीरियस नहीं ले रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब, लग रहा तू सड़ा हुआ है, किसी ने सड़ाई है तेरी। नहीं मेरी तो नहीं सड़ी, नहीं मुझे अच्छा लगा सीजन, मुझे सीजन अच्छा लगा, लेकिन जो मुझे मुझे जिस चीज से प्रॉब्लम है, मुझे वो ये प्रॉब्लम है, हमारी आवाम चीज ड्रामों को ड्रामों की तरह क्यों नहीं लेती, ये एक सवाल है। यार देख, हर हर इंसान डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे भी, यूएस में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ठीक है। हर तरह से बात को देते हैं, रेसिस्ट भी हैं, रेसिस्ट नहीं भी हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आबादी है यार, छोटा मुल्क है लेकिन आबादी बहुत ज्यादा है, तो मतलब हर तरह के लोग पाए जाते हैं, कुछ मतलब तेरी तरह के लोग भी पाए जाते हैं जो उससे लेसन लेके आगे मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ लोग अर्तुगाल की चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। तो अर्तुगाल पापड़, अर्तुगाल बैग। हाँ मतलब, मैं तो यही कहूंगा कि तू मतलब तू भी मूव ऑन कर ले, छोड़ दे उन लोगों यार की वैसे जान। बिजनेस आइडिया कसम से बता रहा हूँ, हम लोग बनाते हैं अर्तुगाल बैग्स, अर्तुगाल क्या? अर्तुगाल के हैंड बैग्स। ओए अच्छा। होए होए, मतलब जो औरतों का हैंडबैग होता है ना, उस पे अर्तुगाल की पिक्चर, ऐसा बिकेगा ना वो, तुम्हारी सोच है, क्या ख्याल है? नहीं, अब इतनी भी पागल नहीं है हमारी आवाम, लेकिन यार तुम हल्का ले लेते हो भैया, सॉरी मेरा हेडफोन गिर गया, मैं आया, तुम हल्का ले लेते हो मियाँ, तुम्हें नहीं पता, आवाम हल्की है भाई, आवाम हर चीज बिक हाँ, जाती है, हो देखना आना सकता चाहिए। है, हो सकता है टिकटॉक वाली आवाम खरीद ले, लेकिन आम इंसान नहीं खरीदेगा। भाई टिकटॉक की आवाम ज्यादा है, ये पता है ना आपको, बहुत ज्यादा आवाम है टिकटॉक की। हो सकती है यार, मैंने तो कभी यूज ही नहीं की, मुझे नहीं, तो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फोन तो टिकटॉक से पाक है, मैंने तो कभी टिकटॉक को इंस्टॉल करने का सोचा, दिमाग में ही ख्याल नहीं आया कि इसको इंस्टॉल भी करके देखें। अच्छा। मतलब यार, मैंने उसकी जो बस थोड़ी बहुत एक आध वीडियो देखी थी जो फेसबुक पे ट्रेंडिंग हो रही होती है, ये जो रोस्टर्स रोस्ट करते हैं, मुझे उसको देख के अंदाजा हो चुका है कि ये चीज फोन में तो इंस्टॉल करने वाली नहीं है। मैं प्लेटफॉर्म को बुरा नहीं बोल रहा, मतलब इरफान जो ने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उसमें उसने बताया था, और उसने बोला था कि टिकटॉक जो है वो, उसका प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, प्लेटफॉर्म इज गुड। प्रॉब्लम इस बात की है कि जो लोग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फेमस हो रहे हैं ना, वो फेमस, वो जो लोग हैं ना, वो कंटेंट जो बना रहे हैं वो बुरा है। इस तरह से अगर तुम जाओ तो तुम्हें माशाल्लाह से यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पे भी जो तुम्हें चीजें मिलेंगी, तुम्हें देख के पक्का ऐसा यकीन हो जाएगा कि आधे से ज्यादा लोग तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो, उनको औलाद का मसला है और उनको मर्दानगी के बहुत ज्यादा मसले हाथ है, तो वो तो यूट्यूब के ऊपर हल निकालने आते हैं, तो वो यूट्यूब पे भी मिलेंगी तुम्हें, लेकिन टिकटॉक के ऊपर ये मेजोरिटी में मिलेंगी, यूट्यूब पे ये माइनॉरिटी में मिलेंगी, मुझे मेरा ये ख्याल है, दैट्स व्हाट आई थिंक। अच्छा यार, मतलब मैंने आ, कभी मतलब पर्सनली तो यूज नहीं किया, हो सकता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग हों वहाँ पे, मतलब लेकिन जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं, मतलब यूट्यूब पे या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, कभी इंस्टाग्राम पे थी, कभी ट्विटर पे, तो मतलब क्या मतलब, इतनी इतनी फजूल वीडियोस बनाते हैं, कोई पीछे डायलॉग डायलॉग चल रहा होता है और
खुद वॉक कर रहे होते हैं और डायलॉग पीछे से भाई प्ले हो हेलो, रहा होता एक टिकटॉकर ने बोला था उनको इस तरह की वीडियोस बनाने में 5 घंटे लगते हैं। ओके, डोंट अंडर एस्टिमेट देम। 5 घंटे लगते हैं इस तरह की वीडियोस बनाने में। तुमने कभी वीडियो बनाई है, तुम्हें पता हो? तुमने एक वीडियो बना ली थी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कमीने फ्रेंड्स, तो तुम्हें लगता है कि तुम बस तुम्हारा लेवल मशहूर हो गया, यूर लाइक अ फिल्म मेकर, तुम टिकटॉकर से ऊपर जा सकते हो। तुम्हें टिकटॉकर्स का लेवल का अंदाजा नहीं है भाई अभी। है। अच्छा, उन्हें 5 घंटे लगते हैं वो वीडियो बनाने में? हाँ, वो जिसमें वो आता है ना, वो जो लड़का वो पानी फेंकता है, फिर लड़की पानी फेंकती है, फिर दूसरा लड़का पानी फेंकता है, फिर वो लड़का पानी फेंकता है। 5 घंटे लगते हैं वो वीडियो बनाने में। अबे वो आइडिया मैंने सोचने में 5 घंटे लग जाए। तुम सोच सकते हो ऐसा आइडिया कि एक लड़का जा रहा है, पहले पानी फेंकेगा, फिर दूसरा उस हमारे दिमाग, नॉर्मल लोगों के दिमाग में नहीं आता भाई ये बात। ये सिर्फ टिकटॉकर्स के दिमाग में आ सकती है। हम जैसे जो छोटे क्लास के लोग हैं, हम इस तरह की वीडियोस बनाए। ये हाई लेवल वीडियोस है भाई। छोटे लोग यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना, जीनियस। तुम देखना कुछ अरसे बाद ये टिकटॉकर्स साइंटिस्ट निकलेंगे। इनमें से बहुत सारे लोग इनके अंदर से जो है वो ऐसे ऐसे मवाद निकलेगा ना, ऐसा ऐसा कंटेंट मेकर निकलेंगे। एस्ट्रोनॉट्स भी। लोग एस्ट्रोनॉट्स तो छोड़ो, एस्ट्रोनॉट तो छोटी चीज है भाई। अच्छा। एस्ट्रोनॉट तो मून तक गए, आज तक ये पहुंचेंगे नेपच्यून से आगे। प्लूटो जो खत्म हो गया, दोबारा प्लेनेट बना के वहां रहना शुरू करेंगे। ये जाएंगे प्लूटो वाली नहर पे, ठीक है। अच्छा विश ये जिस स्पेसशिप में जाए ना, वो प्लूटो जाए, रुक जाए, खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा, my phone is about to die, so I think we should just end it now. एंड वर्ड, हाँ तो मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ, जाओ, वकार जगह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यार अब तूने तो मेरी से एंड भी नहीं करना, तो ना कर, मतलब ठीक है भाई, अब ठीक क्या है। बोलूं, आमिर भाई की तरह बोलूं कुछ? पूरी दुनिया के सुनने वाले लोग, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूके, यूएसए, कनाडा, ओए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं और पता नहीं ममालिक में जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप सबको हमारी तरफ से हमारा वाह वाह बहुत वाह बड़ा वाला वाह 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 खुदा वाह हाफिज। वाह 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 वाह। अबे ओके, तू चीमा क्यों बन गया है? चल निकल, अल्लाह हाफिज।